आपको दे दें, श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर में यूनिफाइड कमांड मीटिंग जारी है। जी हां, राजभवन में सुरक्षा हालातों पर मंथन हो रहा है। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर बातचीत हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर में यूनिफाइड कमांड मीटिंग लगातार जारी है। एलजी मनोज सिन्हा की यहां पर अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। राज्य भवन में सुरक्षा हालातों पर मंथन जारी है। और आपको बता दें कि राजभवन में यह बैठक चल रही है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालातों पर इस बैठक में बातचीत जारी है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा हालातों को लेकर राजभवन में यह हाई लेवल मीटिंग चल रही है और मीटिंग की अध्यक्षता राज्यपाल मनोज सिन्हा कर रहे हैं। हर एक तरीके से, हर एक पहलू से यहां पर प्रदेश में सुरक्षा किस तरीके से बरकरार रहे, इसको लेकर श्रीनगर में ये मीटिंग चल रही है। राजभवन में ये मीटिंग, जिसकी अध्यक्षता एलजी मनोज सिन्हा कर रहे हैं। सुरक्षा हालातों पर मंथन जारी है। राजभवन में ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है। तमाम बिंदुओं पर चर्चा चल रही है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखना है और आगे की क्या कुछ रणनीति होगी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। इस मुद्दे पर राजभवन में हाई लेवल ये मीटिंग चल रही है। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। सुरक्षा हालातों पर मंथन जारी है। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं। प्रदेश की स्थिति को लेकर यहां पर उन्हें रिपोर्ट भी सौंपा जाएगा। प्रदेश में इस वक्त किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके से प्रदेश की निगरानी की जा रही है, प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन किया जा रहा है, इसको लेकर बैठक में चर्चा तो हो रही है, लेकिन आगे को लेकर भी इसमें रणनीति तैयार की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुदस्सिर, बैठक को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, ये उच्च सदन की एक बैठक है जो आज सुबह 11 बजे शुरू हुई और अभी तक वो बैठक जो है जारी है और इसकी अगुवाई जो है एलजी मनोज सिन्हा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि फौज की, सेना की अगर हम बात करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे, तो इन तीनों फोर्सेस के उच्च अधिकारी वहां पर मौजूद है। जीओसी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जो वहां पे जीओसी है, तो वो भी वहां पे मौजूद है और साथ ही साथ जो डीजीपी है जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो भी इसमें मौजूद है। और खास तौर पर यह बात है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो उनके जो अधिकारी है वो भी इस मीटिंग में मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो मौजूदा करंट जो सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, उस पर जो है मंथन हो रहा है, उस पर बात हो रही है। और खास तौर पर जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो लद्दाख में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई, क्योंकि लद्दाख जिस तरह से कहा जा रहा है कि बॉर्डर एरिया भी है और काफी सेंसिटिव एरिया है, और इसके क्या कुछ रिपरकशंस जम्मू कश्मीर पे होंगे, तो उस पर भी जो है चर्चा हो रही है अगर सूत्रों के हवाले से बात करेंगे। और दूसरा जो चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है वो बॉर्डर्स पे एस्केलेशन है। हालांकि जो हमारे सुरक्षा बल है काफी सक्षम दिख रहे हैं और हर कोशिश को जो है नाकाम बना रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि उड़ी में इन्फिल्ट्रेशन बिड हुआ था गुज़श्ता माह में, जो पास्ट मंथ्स में हमने देखा कि 2 बार वहां पे जो इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई, तो उसको हमारे फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। तो लेकिन अब जो विंटर्स आने वाले हैं, ऐसे में बर्फबारी भी होगी, और लेकिन बर्फबारी से पहले ये कोशिश रहेगी कि इन्फिल्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए। और जिस तरह से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्चिंग पैड पे कई दरअंदाज है जो यहां सरहद पार करने की कोशिश कर सकते हैं और कश्मीर में दाखिल जो है दाखिल होने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो इन्फिल्ट्रेशन की लेवल को कम करने के लिए, और यहां तक कि जिस तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह ने पहले ही जीरो इन्फिल्ट्रेशन की जो हिदायत दी है फोर्सेज को, तो उस पर भी बात हो रही है कि किस तरह से अगर कोई कोशिश होती है, कोई जी बिल्कुल मुदस्सिर, देखा जाए तो यहाँ पर तमाम बिंदुओं पर बातचीत हो रही है और लगातार इस बात पर चर्चा जारी है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से कायम किया जाए और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। हालांकि बैठक पे आप नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे तुरंत आपसे जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम